नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर पर। दोस्तों, आज से हम लोग सामान्य हिंदी के पिछले वर्षों के जो पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनको हल करना प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग 2021 से प्रारंभ करके और 2010 के पेपर तक सॉल्व करेंगे। कुल मिलाकर के 15 प्रश्न पत्र हैं और लगभग 700 के आसपास प्रश्न हो जाएंगे सारे पेपर मिला करके। ठीक है, प्री और मेंस मिला करके जो ऑब्जेक्टिव हिंदी पूछी जाती है, जैसे प्रारंभिक परीक्षा में 60 प्रश्न आते हैं और मुख्य परीक्षा में 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये 2021, 2017, 2016, 2014, 2013 और 2010 में 2 एग्जाम हुए हैं, एक सामान्य चयन और विशेष चयन। ठीक है, तो सब मिलाकर के 15 प्रश्न पत्र हो जाते हैं। चूँकि 2016 में 2 एग्जाम हुए थे प्रारंभिक परीक्षा के, एक री एग्जाम हुआ था, तो 15 क्वेश्चन पेपर हमारे पास हैं। 700 लगभग प्रश्न होंगे। इनकी आपको हम पूरी व्याख्या देंगे, कौन से क्वेश्चन आयोग ने हटा दिए थे, डिलीट कर दिए थे, वो भी आपको बताएंगे। पूरा पेपर एकदम से एज सच जैसे आयोग का पेपर है, मतलब वही पेपर है, बस मैंने इसको टाइप कराया हुआ है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला ये आज से प्रारंभ हो रही है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जिस प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, वो तो हम आपको एक ही बार में एक ही वीडियो में हल करा देंगे। लेकिन जैसे प्रारंभिक परीक्षा में 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2 पार्ट में हल कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। क्योंकि 60 प्रश्न एक साथ, थोड़ा सा वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, 1 घंटे से ऊपर का लगभग हो जाएगा, हो सकता है आपको देखने में बोरियत हो। तो मैं उसको क्या करूँगा 2 टुकड़ों में कर लेंगे हम लोग, 1 से 30 तक और 31 से 60 तक। ठीक है, इस तरीके से आपको वीडियो उपलब्ध होंगे, यानी कि एक वीडियो में, एक क्लास में आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, उसका सही उत्तर देंगे और जो गलत उत्तर हैं उनकी पूरी व्याख्या दी जाएगी, ताकि एक प्रश्न के साथ आपके कम से कम 3 से 4 प्रश्न और तैयार होते चलेंगे। ठीक, ये हम लोग कार्यक्रम आज से प्रारंभ करेंगे। तो आज हम लोग 2021 का जो प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है वो देखेंगे और उसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन आ चुका है। 411 पद हैं, जिसमें से सिर्फ नहीं बल्कि 322 पद अभी सचिवालय समीक्षा अधिकारी के हैं, सिंपल ग्रेजुएट के लिए, ध्यान रहे आपको। ठीक है, और ये पद बढ़ करके अभी कम से कम 350 हो जाएंगे। यानी कि ओवरऑल पदों की बात की जाए तो जो संख्या 411 है वो लगभग 500 के आसपास हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 500 पद मान के आप चलिए, जिसमें समीक्षा अधिकारी के जाना है, वो भी सचिवालय के। ठीक है, तो अगर आपको सचिवालय आना है, समीक्षा अधिकारी बनना है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ 3.5 महीने का समय बचा हुआ है। उम्मीद है पूरी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा का हो जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए 3.5 महीने का समय बचा हुआ है, बल्कि ओवरऑल 3 महीने मान चलिए। इसमें आपको पूरा जीएस पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। ठीक, तो अब देखिए कैसे करना है ये आप लोग समझिए, अपने हिसाब से अपनी अपनी रणनीति बनाइए। ठीक है, आपने कितना पहले पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, कहाँ से नोट्स लिए हैं, क्या है। ठीक है, हाँ, 2-3 जानकारी आपको दे देता हूँ कि हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है, यानी कि कम समय में अच्छी तैयारी हम कैसे करें, तो क्रैश कोर्स के माध्यम से आप कर सकते हैं। और बाकी प्री मेंस का जो स्टडी मटेरियल है वो तो आपको मिलता ही मिलता है, वो भी मिल जाता है। ठीक है, लेकिन टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स ये बहुत ही 2 चीज़ें हमने चलाई हैं इस टाइम पर, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना ही होगा, एक नंबर देते हैं ऑफिस का 6393350769। ठीक है, 6393350769 ये ऑफिस का नंबर है, इस पर आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या होगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, या इसी नंबर पर टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्स लिख करके व्हाट्सएप कर देंगे, तब भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, ये सामान्य हिंदी का हल प्रश्न पत्र है, बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से हल किया गया है। पूरी व्याख्या भी आपको हम इसमें उपलब्ध करवाएंगे, आपको समझाएंगे कि कैसे करना है, और इसी तरीके से ये प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहेगी।
पहले हिंदी को हल करेंगे, फिर हम लोग जीएस के प्रश्न पत्र भी हल करने का प्रयास करेंगे कि देखेंगे किस तरीके से सामान्य अध्ययन में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको प्रारंभिक परीक्षा का जो 2021 का पेपर हुआ है 1 से लेकर के 30 तक 1 to 30 तक हिंदी के 30 प्रश्न मिलेंगे, और अगले वीडियो में आपको जो बचे हुए 30 हैं वो मिल जाएंगे। इसके बाद 2021 का मेंस का पेपर, फिर 17 का प्री, 17 का मेंस, 16 का प्री एग्जाम प्री, फिर 16 मेंस, 14 प्री, 14 मेंस, इस तरीके से क्रमबद्ध, मतलब उल्टे हम लोग चलेंगे, पहले नए नए पेपर हल करेंगे फिर पुराने वाले हल करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय या विनिमय। यानी कि जो तोला जा सकता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, यानी कि परिमेय, जिसका हम परिमाप ले सकते हैं, जो तोला जा सकता है उसको हम परिमेय कहेंगे। सी इसका उत्तर सही होगा। और अपरिमेय का मतलब जो तोला नहीं जा सकता है, और अनुमेय कोई ऐसा विशेष शब्द नहीं है, और विनिमय का मतलब होता है यानी कि एक आदान प्रदान की क्रिया, यानी कि एक्सचेंज। ठीक है, मतलब आदान प्रदान हम कर सकते हैं, विनिमय करते हैं। ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था का एक शब्द है विनिमय। परिमेय अपरिमेय आपने सुना होगा, ये बेसिकली मैथमेटिक्स में शब्द ये यूज होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर 4 शब्द लिखे हुए हैं, तो इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो आंसर सही होगा वो आपका बी हो जाएगा। आधिकारिक जो शब्द है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी ए, सी और डी यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो इसमें बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। आपत्ति विपत्ति, गणतंत्र जनतंत्र, अवर्षण अनावर्षण, आदृत तिरस्कृत। तो इसमें से कौन सा एक विलोम शब्द का युग्म सही है, यानी कि शब्द और विलोम इसमें सही लिखे हुए हैं। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आदृत और तिरस्कृत। ठीक है, तिरस्कृत का जो विलोम है वो आदृत होता है, या आदृत तिरस्कृत एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ठीक है, आपत्ति का यहाँ पर जो है विपत्ति लिखा नहीं, आपत्ति का आपका संपत्ति होगा और संपत्ति का विपत्ति होता है। ठीक है, तो आपको आपत्ति के कहीं कहीं संपत्ति भी मिलेगा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक, और या कहीं कहीं आपत्ति का विपत्ति ही मिलेगा। ठीक, लेकिन आपत्ति का जो सही विलोम है वो संपत्ति होगा, और संपत्ति का होता है विपत्ति। ठीक है, जो गणतंत्र का विलोम तंत्र है वो आपका राजतंत्र होगा। आवर्षण का जो विलोम शब्द है वो अनावर्षण नहीं बल्कि वर्षण होगा। ठीक है, क्या होगा, वर्षण होगा। तो गणतंत्र का राजतंत्र, आवर्षण का वर्षण, और आपत्ति का संपत्ति, इस तरह से ये विलोम शब्द आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा इसमें सही है। तो इसमें बताइए, आप लोग कैस करिए कुछ। इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, अधीन। ठीक है, हाँ एक चीज़ और आपसे बोल दूं कि जो वीडियो है ये जो भी आपके दोस्त मित्र तैयारी कर रहे हैं, साथी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी का लाभ हो, सब लोग इसको हल कर लें। ठीक है, और एक इसको थंब इम्प्रेशन ज़रूर दे दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, हमें अच्छा लगेगा कि आपने जो हमारी मेहनत को साकार किया, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसमें जो विकल्प बी आपका सही हो जाएगा, अधीन। ठीक है, अधीन सही लिखा, बाकी तीनों की वर्तनी गलत है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। जोगी, जोवन, जमाई, यौवन। इसमें तत्सम शब्द पूछ रहा है कि कौन सा तत्सम शब्द है। बताइए क्या होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी सही, यानी कि जो यौवन लिखा हुआ है ये क्या है, ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, डी यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है। और जोगी का आपका हो जाएगा, जोगी एक तद्भव शब्द है, योगी हो जाएगा आपका योगी। ठीक है,
और जो जमाई है उसका हो जाएगा आपका जामात्र, जामात, ऐसे नीचे ता पैरा उड़ेगा, ठीक है। जोबन तो एक कोई गलत शब्द है, क्योंकि जोबन नहीं यौवन होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चौथा का तत्सम शब्द है चतुष्पद, चतुष्क, चतुष्काठ या चतुर्थ। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। चौथा का तत्सम शब्द है, चौथा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम आपका हो जाएगा चतुर्थ, ठीक है। डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चतुष्क का जो तद्भव होगा वो आपका हो जाएगा, सॉरी, चतुष्क का जो शब्द होगा वो आपका हो जाएगा चौक, ठीक है, चौक। और इसके बाद आपका चौखट, चौखट का आपका हो जाएगा चतुष्काठ, ये आपकी सी वाले का हो जाएगा चौखट, ठीक है, चौखट, ठीक। चतुष्काठ क्या है, तत्सम शब्द है, यानी कि ये चारों तत्सम शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है, इनकी हम आपको तद्भव बता रहे हैं। तो चतुर्थ का तद्भव तो चौथा हो गया, चतुष्क का तद्भव चौक हो गया, चतुष्काठ का तद्भव चौखट हो गया जो घरों में लगती है, और चतुष्पद का हो जाएगा आपका चौपाया, बेसिकली जानवर, ठीक है, चौपाया, ठीक है। तो ये चार तत्सम शब्द से जिनका मैंने आपको तद्भव शब्द बता दिया है चारों का। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इला, अचला, अचल या अवनी। इसमें से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आंसर आपको बताना है। और आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, ठीक है। ये अचल जो है पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, तो ये किसका पर्यायवाची है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अचल किसका पर्यायवाची है भी या नहीं है, ठीक है। बाकी इला, अचला और अवनी ये तीनों पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा पृथ्वी के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि धरा है, वसुंधरा, वसुधा, धरित्री, ये भी प्रमुख पर्यायवाची हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हम आपको साथ साथ रिलेटेड चीज़ें भी बताते चलेंगे कि जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं या जो अन्य शब्द हैं रिलेटेड जो भी क्वेश्चन से हैं, ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपकी और भी अच्छी तैयारी हो सके। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक का विलोम है समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन या समसामयिक। आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा ये बताइए आप। तो आधुनिक का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्राचीन, ठीक है, प्राचीन हो जाएगा। और अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम शब्द भी प्राचीन होता है, ठीक है, यानी कि आधुनिक और अर्वाचीन एक ही बात है। तो आधुनिक का विलोम शब्द क्या हुआ, प्राचीन हुआ, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा, प्राचीन होगा, ठीक है। यानी कि आधुनिक और अर्वाचीन एक ही शब्द हैं, इन दोनों का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका प्राचीन। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बिजली का पर्याय है सरबरी, तनया, रमणी, दामिनी। बिजली का पर्यायवाची पूछा गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका विकल्प हो जाएगा डी। बिजली का पर्यायवाची होता है दामिनी, ठीक है, क्या होता है, दामिनी। दामिनी के और भी पर्यायवाची क्या हो सकते हैं, जैसे कि धनवल्ली, क्षण प्रभा, असिन भी होता है, कांचन बली भी होता है। ये सारे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको हमने हिंट दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वज्ञ या जानकार।
जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, वो कर सकते हैं सर्वज्ञ, यानी कि इसको सब कुछ आता है। ठीक है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिना पलक झपकाए, चकित, देखते रहना, विपलक या निर्निमेष। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा विकल्प डी होगा, निर्निमेष, बिना पलक झपकाए, यानी कि अपलक, है ना। जैसे आप में कोई अच्छी चीज़, सुंदर वस्तु देख लेते हैं तो आपका पलक नहीं झपकता, एकदम काफ़ी देर तक निहारते रहते हैं, तो उस शब्द को कहेंगे निर्निमेष। क्वेश्चन नंबर 12, अमृत का विलोम शब्द है अर्क, पीयूष, मधुर या विष। जाहिर सी बात है, ये तो आपको पता ही होगा, क्या हो जाएगा, विष। ठीक है, अमृत का विलोम शब्द क्या होगा आपका, विष हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डीपी एडुकेयर। वहाँ पर डेली आपको 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के प्रोवाइड किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से, चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। तो डीपी एडुकेयर टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन अवश्य कर लें। निम्नांकित में से 13 क्वेश्चन है। निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। तद्भव शब्द आपको चुनना है, बलवान, बांझ, चमचा, आसमान। कौन सा इसमें तद्भव शब्द है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका बी। ठीक है, ये आपका तद्भव शब्द है बांझ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम या विशेषक। ठीक है, तो विशेषण और विशेष मैंने पढ़ाया था वीडियो में, लेक्चर में पढ़ाया था हिंदी में, कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो विशेषण होता है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, तो यहाँ जो विकल्प आपका सही होगा वो आपका बी हो जाएगा, विशेष, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य होता है, और जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है कौन सा। चार वाक्य दिए गए हैं, इसको वाक्य शुद्धि बोलते हैं, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, आप लोग पढ़ लीजिए सेंटेंस अच्छे से और बताइए कि कौन सा इसमें सही है, फिर मैं आंसर आपको देता हूं। पहले आप लोग टिक लगाइए। और इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो आपका हो जाएगा ए। ठीक है, जो सही है, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ये सही है, बाकी के तीनों गलत हैं। तो गलत वालों को भी हम लोग सही कर लेते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, नहीं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, नहीं, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, प्रकट हट जाएगा, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, आप कहेंगे संपूर्ण देश में यह बात फैल गई। क्या कहेंगे, संपूर्ण देश में यह बात फैल गई, ये आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 16वां। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, यानी कि विलोम शब्द अनुग्रह का। विग्रह, आग्रह, परिग्रह या संग्रह। तो आपका अनुग्रह का जो विपरीतार्थ यानी कि विलोम शब्द होगा वो आपका हो जाएगा विग्रह। ठीक है, विग्रह। आग्रह का क्या होगा, आग्रह का आपका अनाग्रह हो जाएगा। परिग्रह का वो क्या होगा, अपरिग्रह हो जाएगा।
और संग्रह का क्या होगा, विग्रह हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अनुग्रह का विलोम क्या है, विग्रह, और संग्रह का भी आपका होगा विग्रह, आग्रह का अनाग्रह और परिग्रह का अपरिग्रह। ठीक है, यानी कि इसमें यहाँ पर आप आ जुड़ जाएगा अपरिग्रह, और आग्रह का आपका हो जाएगा अनाग्रह। ठीक है, हो जाएगा अनाग्रह हो जाएगा। ठीक, और संग्रह का आपका विग्रह हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, करपट का तद्भव रूप है, कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा। ठीक है, तो करपट क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका आपको तद्भव बताना है कि इसका तद्भव शब्द क्या होता है। आंसर आपका यहाँ पर विकल्प डी सही होगा, और ये हो जाएगा आपका कपड़ा। ठीक है, कपड़ा, ये विकल्प आपका डी सही है। करपट का तद्भव कपड़ा होता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, प्री में भी मेंस में भी। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रथम का प्रधान, गौड़, अंतिम या प्रत्यक्ष। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, अंतिम। प्रथम का क्या होगा, अंतिम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, में 10वां शब्द है, ये विशेषण विशेष का प्रश्न है। 10वां शब्द क्या है, इसमें आपको आंसर देना है। आप लोग बताइए क्या इसका उत्तर होना चाहिए। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। 10वां यानी कि किस क्रम का, 10वें क्रम का, यानी कि जो 10 व्यक्ति है उसमें से हर 10वां व्यक्ति पीड़ित, यानी कि यहाँ पर क्रम की बात हो रही है। ठीक है, तो गणनावाचक नहीं, आवर्तीवाचक नहीं, समुदायवाचक नहीं, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा क्रमवाचक, यानी कि क्रमवाचक बात हो रही है। तो यहाँ पर जो संख्यावाचक विशेषण संख्या क्रम को सूचित करते हैं, यानी कि संख्या बताते हैं, उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, दूसरा हो गया, 5वां, 10वां, 20वां, 100वां, ठीक है, 110वां, इस तरीके से। तो ये क्रम बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20, तिमिर का पर्यायवाची है, प्रकाश, रात्रि, सूर्य या अंधकार। तिमिर का यहाँ पर पर्यायवाची बताना है। और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अंधकार। ठीक है, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा। इसके अन्य पर्यायवाची भी होंगे, तम कह सकते हैं, घना, धुंध, कालिमा। ठीक है, ये तिमिर के और भी अन्य सारे पर्यायवाची हैं, है ना। कौन कौन से, तम, तिमिर, घना, धुंध है, कालिमा है, इस तरीके से अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक या संपूर्णतावाचक। बताइए इसमें कौन सा उत्तर सही होगा, कौन सा इसमें विशेषण है। तो मैं आपको उत्तर यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। कन्फ्यूज मत होइएगा, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 100 गुना लंबा में विशेषण, यहाँ पर क्रम की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आवृत्ति की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं, जब किसी की आवृत्ति के बारे में बताते हैं, यानी कि वो 100 गुना लंबा, 4 गुना लंबा, 2 गुना लंबा, 50 गुना, ठीक है, दोबारा, दूसरा, ठीक है, या दोहरा, इस तरीके से में बात करते हैं। यानी कि उसकी हमें फ्रिक्वेंसी, उसकी हमें आवृत्ति के बारे में जब बोध कराते हैं, तो ऐसे विशेषण को हम आवृत्तिवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्रम नहीं होगा, क्रम नहीं बताया ना, गणना होगी। यहाँ पर 100 गुना लंबा, यानी कि आवृत्ति की बात हो रही है कि उससे वो 100 गुना लंबा है, उसकी आवृत्ति 100 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये आवृत्तिवाचक विशेषण आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है कौन सा। सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के।
बताइए कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पर आपका ये विकल्प जो है वो गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर सुंदरी लड़की नहीं, सुंदर लड़की होती है, तो ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, और लड़के हैं तो वो भी सुंदर होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 23 पर। क्वेश्चन नंबर, निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, फिर आपको शुद्ध वाक्य बताना है। 4 वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से आपको जो सही वाक्य है उसका आपको चयन करना है, और इसमें जो सही उत्तर है वो आपका है डी, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। ठीक है, बाकी तीनों गलत हैं, इनको मैं सही कर देता हूँ। तो पहला होगा, मैं अनेकों बार विदेश गया, नहीं, मैं अनेक बार विदेश गया। ठीक है, तो अनेक जो शब्द है ना वो ऑलरेडी एक मतलब बहुवचन शब्द है, तो अनेकों नहीं, अनेक। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, ठीक है, ऐसा नहीं। इस हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता, नापा नहीं, आंकना होता है, आंकते हैं। ठीक है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, नहीं, आप इतना ही काम कर दीजिए, केवल नहीं। आप अब इतना लगा हुआ, फिर केवल कैसे आ जाएगा, आप इतना ही काम कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको वाक्यों को शुद्ध करना है। थोड़ा हिंदी पर आपको कमांड बनानी पड़ेगी, है ना, तभी आप वर्तनी वगैरह ये सब सही कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें भी आपको सही वाक्य बताना है कौन सा है, और इसमें आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा बी, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। बाकी 3 गलत हैं। ठीक है, तीनों जो गलत हैं। जो डी वाला है, आपकी आयु 40 वर्ष है, नहीं, आपकी अवस्था 40 वर्ष है, ऐसे कहेंगे। ठीक है, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, नहीं, प्राणी मात्र का कल्याण करो। जब प्राणी मात्र हो गया तो फिर समस्त क्यों आएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्राणी लिखा तो लाप है, बड़ी की मात्रा आ जाएगा, प्राणी मात्र का कल्याण करो। इस तरीके से आपके सही विकल्प होंगे। 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, अंगना, गयंद, अंगी, वानर। यहाँ पर तद्भव शब्द पूछा जा रहा है, कौन सा हो सकता है। क्या आपने विकल्प लगाया यहाँ पर? मेरे हिसाब से यहाँ पर आंसर है वो बी सही है, गयंद। ठीक है, चूँकि जो अंगना है वो एक तत्सम शब्द है और इसका आपका तद्भव होगा आंगन। ठीक है, क्या होगा, आंगन। ठीक, और जो वानर है वो भी एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होगा वो आपका होगा बंदर। ठीक है, तो सी का कोई शब्द ऐसा अंगी है नहीं, कोई उसका अर्थ नहीं है, तो बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 तक हमको हल करना है। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है, दयालु, कृपालु, खिलाड़ी या धार्मिक। क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो क्या होना चाहिए, खेलना शब्द से क्या विशेषण बनता है, तो जैसी बात है खिलाड़ी ही बनेगा। ठीक है, और कुछ नहीं बन सकता है, वही विकल्प आपको सही दिख रहा है। आसान प्रश्न था, इसमें तो जब एग्ज़ाम भी हुआ होगा तो उसमें लोगों ने बस ऐसी जल्दबाजी मार दिया होगा कि अरे यही होगा इसमें, है ना। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, युद्ध स्थित, युद्ध स्त्री, युधिष्ठिर या युद्ध प्रेमी। ये तो मुझे लगता है आपको पता ही होगा, और आप सही विकल्प आपने लगा दिया होगा और आपने यही लगाया होगा, यानी कि सी, युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर हम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, चोर का पर्यायवाची शब्द है, खनक, उदक, धूसर या थलचर। बताइए चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। और इसमें आंसर आपका हो जाएगा
खनक, ठीक, चोर को हम खनक भी कहते हैं। और क्या क्या होगा, मोशक, मोशक भी कहते हैं चोर को। एक शब्द है कुंभिल, कुंभिल भी कहते हैं। एक शब्द है रजनीचर, रजनीचर भी कहते हैं चोर को। एक शब्द है दस्यु, ठीक है। तो ये सब जो है दस्यु, रजनीचर, कुंभिल, मोशक, खनक, ये सब क्या हैं, ये चोर के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में विशेष शब्द है विपन्न, वादी, विशिष्ट या मानस। यहाँ पर विशेष शब्द बताना है। जो विशेष शब्द होता है वो बेसिकली संज्ञा या सर्वनाम कोई भी हो सकता है, उसे हम विशेष कहते हैं। चलिए किसी दिन हम विशेष विशेषण को आपको पढ़ा देंगे। बताएं क्या इसमें सही होगा। और इसमें जो सही विकल्प आपका है वो हो जाएगा आपका मानस, ठीक है। मानस, मानस क्या है, एक विशेष शब्द है। यहाँ पर मानस क्या है, आपका विशेष शब्द है। उत्तर होगा आपका सही डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, वो है कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। सुकवि, रस सिद्ध कवि, महाकवि या आशु कवि। यानी कि ऐसा कवि जो तुरंत रचना बना सकता है, तुरंत कविता बना सकता है, क्या कहेंगे उसको, और उसको हम लोग कहेंगे आशु कवि, ठीक है। क्या कहेंगे, आशु कवि। तो ये दोस्तों आज की सीरीज थी 30 क्वेश्चन की। इसके आगे 31 से लेकर के 60 तक आपको नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र उपलब्ध होंगे, उसको आप लोग हल करिएगा। और ये सीरीज आप लोग जो है अच्छे से पढ़ें, इसको समझें, और जो मैंने बताया है उसी हिसाब से इसको, मैंने कई सारी चीज़ें साथ में बताई हैं ना, तो वो भी आपको करना है। साथ टेस्ट सीरीज़ और जो क्रैश कोर्स है उसमें से वो आपको ज्वाइन कर लीजिए। सीरीज़ तो बहुत ज़रूरी, सभी के लिए हल करिए। टोटल 55 सीरीज आपको मिलेंगी, पहले सेक्शनल फिर आपको फुल लेंथ, ठीक है। जीएस की हर सब्जेक्ट की अलग अलग होंगी, करंट अफेयर्स पूरा, यूपी स्पेशल, जनगणना, बजट, ठीक है। और फुल लेंथ जीएस की 5 सीरीज, हिंदी की 10 सीरीज, ठीक। इस तरीके से कार्यक्रम है। 55 सीरीज, टोटल 5500 प्रश्न, यानी कि 5500 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत बड़ा सीरीज कार्यक्रम है, इसको आप लोग जुड़िए। और नंबर जो दिया गया था 6393350769, 6393350769, व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से आप लोग क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।